नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 10। विषय हमारा हिंदी। तिथि रहेगी 28 जुलाई 2021। क्लास 9th। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। आज का जो हमारा विषय है वो गद्यांश से संबंधित है। आपको आपके एग्जाम में एक गद्यांश दिया जाएगा, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के सही सही उत्तर आपको गद्यांश पढ़ करके देने हैं। तो इसी प्रकार का एक गद्यांश आपको यहाँ पर दिया गया अभ्यास हेतु। अभ्यास करने के लिए जो आप हल करेंगे, और अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो उसके लिए आपके अध्यापक आपको सहायता करेंगे और उसी सहायतार्थ मैं आपको इसका हल बता रहा हूँ कि कैसे हमें करना है। गद्यांश का हमारा विषय है, जो हम एक पहले गद्यांश पढ़ेंगे। सज्जनों की संगति को सत्संगति कहा जाता है। सत्संगति का मतलब सत्पुरुषाणाम संगति है। सही पुरुषों के साथ, सज्जन पुरुषों के साथ की गई संगति, साथ किया गया कार्य सत्संगति कहला जाता है। सत्संगति दो शब्दों का योग है, सत और संगति। सत्संगति का प्रभाव मानव के जीवन पर अवश्य पड़ता है। सत्संगति मनुष्य के जीवन को बदल देती है। मनुष्य अपने जीवन में सफल होगा या असफल, यह उसके भाग्य पर नहीं, संगति पर निर्भर करता है। महापुरुषों का सत्संग मानव का कल्याण करता है। यदि दुर्जन व्यक्ति भी सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर ले तो फिर उसे दान, तीर्थ, तप आदि की क्या आवश्यकता है। सत्संग में होने वाला मरण भी मनुष्य का उद्धार कर देता है। मनुष्य बहुत सरलता से कुसंगति में पड़ जाता है, कुसंगति में पड़ सकता है। उसका कुप्रभाव बहुत तीव्रता से पड़ता है। बेटा यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस में दिक्कत है, उसका लिखा हुआ है, शायद हो सकता है उस पर कुप्रभाव बहुत तीव्रता से पड़ता है। अतः मनुष्य को सदैव सत्संगति में रहना चाहिए। सत्संगति से ही रत्नाकर वाल्मीकि बनी। तुलसीदास जी ने बिना सत्संग विवेक न होई। परमेश्वर भी संगति से प्राप्त होता है। अच्छी संगति में रहने से मनुष्य का व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण हो जाता है, जिससे वह सबका प्यार पा लेता है। अब देखिए सत्संगति का क्या अभिप्राय है, यानी इसका अर्थ क्या है। तो आप फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं। सज्जनों के साथ की गई संगति कहा जाता है। सत्संगति में दो शब्दों का योग है, सत्संगति। ये इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया, यानी सज्जन पुरुषों के साथ, सज्जन लोगों के साथ की जाने वाली संगति, साथ रह करके कार्य करना सत्संगति है। सत्संगति में दो शब्द बने हैं, सत्य यानी सच्चे और संगति यानी संगत। संगत का मतलब साथ रहना। अब कहा गया है दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान किससे होती है। वैसे तो देखो उसके व्यवहार से होती है। अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार से होती है, लेकिन यहाँ कहना क्या चाहता है वो हमें देखना है। यहाँ उन्होंने दूसरे प्रश्न पे उत्तर देने की कोशिश की है। देखिए, सत्संगति मनुष्य के जीवन को बदल देती है। इसका
उसकी पहचान कैसे होती है वो देख लेना। मनुष्य अपने जीवन में सफल होगा या असफल, यह उसके भाग्य पर निर्भर नहीं करता बल्कि संगत पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको। सत्य संगति मनुष्य के जीवन को बदल देती है। मनुष्य अपने जीवन में सफल होगा या असफल, या उसके भाग्य पर नहीं, यह उसकी संगति पर निर्भर करती है। यह संगति पर निर्भर करता है। इस प्रकार से हमारे दो प्रश्न पूरे हुए। प्रश्न नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। तब तक आप लिख लीजिए, आपने लिख लिया होगा। वैसे इंडिविजुअल बेटा यहाँ पर कहीं पर उनकी पहचान नहीं बताई गई है। कहीं पर अब कई बार बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ऐसा है, इसका अर्थ ऐसा है। अगर कहीं पर पहचान बताई जाती तो आपको संभव तो होता, लेकिन इसका अर्थ यही है कि संगति का जो जीवन बदल देती है। मनुष्य सही संगत में पड़ जाए तो उसका जीवन बदल जाता है और असंगत में असफल हो जाता है। हम कई बार बुरे लोगों के साथ रह कर के बुरी आदत सीख जाते हैं, और कई बार सही लोगों के साथ रह कर के हम अच्छे बन जाते हैं। तो जो हमारा व्यवहार है, प्रभाव है, वो उसी पे होता है। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। अच्छी संगति से व्यक्ति क्या बनता है? अच्छी संगति का कहीं पर वर्णन वैसे तो नहीं है, लेकिन अभी एक जगह मिल रहा है तो हम उसको कर लेते हैं। अच्छी संगति में रहने से मनुष्य का व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण हो जाता है। क्या बन जाता है? उसमें नम्रता, उसके जो गुणों में है वो नम्रता आ जाती है। वो हर चीज़ को सिर झुका करके स्वीकार करता है, चाहे उस गलती हो, चाहे गलती ना हो, चाहे कोई उसको डांटे, डांटने के उपरांत वो विनम्रता से उसको स्वीकार करता है। और अगर उसकी प्रशंसा की जाए तो वो नम्रता के साथ अपनी प्रशंसा को स्वीकार करता है। उसमें फिर उसमें कोई किसी प्रकार का घमंड नहीं आता, और कोई डांटने पर उसको किसी प्रकार का गुस्सा नहीं आता। इसलिए वो हर चीज़ को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लेता है। ये हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। हटा देता हूँ यहाँ से। गद्यांश के अनुसार किसका कुप्रभाव मनुष्य पर तीव्रता से पड़ता है? कुसंगति का, कुत्सित संगति। ये लीजिए, मनुष्य पर सरलता से कुसंगति में पड़ जाता है और इसका प्रभाव भी तीव्रता से पड़ता है। कुसंगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत शीघ्रता से पड़ता है। ये हमारे 9th क्लास की वर्कशीट का चौथा क्वेश्चन था।
अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की ओर। उप उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। आपको शीर्षक लिखना है, इसको आप संगत लिख सकते हो बस। ये आप लिख सकते हो। संगत। इसके साथ ही आज की हमारी वर्कशीट खत्म होती है। लगातार वर्कशीट प्राप्त करने के लिए लगातार वर्कशीट आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के उपरांत आपको वर्कशीट जो आपकी भी वर्क जितनी भी आपकी वर्कशीट आती हैं वो सारी आपको वहीं पर मिल जाएंगी और आप उसको सरलता से ही सुगमता से कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की हमारी वर्कशीट के लिए और समाप्त करते हैं हम अपनी वर्कशीट की प्रक्रिया।